ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि हमें पूजा करते हुए मलिन विचार आते हैं। बार बार मलिनता शरीर में छा जाती है। जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो अक्सर हमें गंदी चीज़ें याद आती हैं, वासनाएं जागृत हो जाती है। कुछ भक्तों के कमेंट्स थे कि गुरुजी हमें अक्सर उस दौरान हमें लड़कियां दिखाई देती है। कई बार हमें ऐसा करता है कि हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती जो हमने काफ़ी टाइम पहले की थी। मन बार बार उस ओर व्याभिचारिता की ओर भाग जाता है। जब भी हम ध्यान लगते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी ध्यान लगाया जाता है, जब भी ईश्वर का ध्यान कर जाता है तो उस समय काम वासना जागृत हो जाती है, या फिर गंदे भाव मन में प्रबलता के साथ, प्रगाढ़ता के साथ आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है और क्या इसका उपाय है? इसके उपाय शायद हो सकता है आपने यूट्यूब पर पाने को देखो, लेकिन सटीक और जो सही तरीका है वह क्या है, जो मैंने आजमाया वह मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम तो वीडियो लंबे जाएगी इसलिए मैं छोटी करके बता रहा हूं। सर्वप्रथम तो आप इसे रोकने के लिए जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, सर्वप्रथम तो आप उनसे ही विनती करें, उनसे ही प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, आप कृपा कर मुझे बचाइए और मुझे मेरे साथ में ये घटना घट रही है, मैं चाहता हूं प्रभु इससे मुझे मुक्ति मिले। सर्वप्रथम तो उसी भाव को रखते हुए आप पूजा करें, सर्वप्रथम उसी के लिए प्रार्थना करें, बाकी सब छोड़ दीजिए। जिस भी इच्छा से आपने भक्ति कर रहे हैं, या आप निष्काम भाव से भक्ति कर रहे हैं, या किसी मनोकामना को लेकर भक्ति करें, उसको छोड़ दीजिए। सर्वप्रथम इस चीज को सामने रखकर ही भक्ति कीजिए। कुछ समय तक सिर्फ यही चीज रखिए कि प्रभु मेरे मन से ये भाव हट जाए, मैं आपकी सच्चे मन से भक्ति करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो सिर्फ प्रभु से ये प्रार्थना करें, केवल और केवल यही प्रार्थना करें। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप श्री हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो हनुमान जी को आप कहेंगे, हे देवादिदेव महादेव के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी, आपने ब्रह्मचार्य का व्रत धारण किया और भगवान श्री राम के काज सवारे, भक्तों के काज सवारते हो, हे प्रभु मेरे भी काज सवारो। जिस तरह आपने ब्रह्मचार्य का पालन किया, इस प्रकार मेरे अंदर भी ब्रह्मचार्य के अपने गुण मेरे अंदर भरे, मेरे अंदर भी प्रकाश डालें। तो हनुमान जी इस प्रकार प्रार्थना करें। भगवान शंकर से यदि आप भक्ति करते हैं तो भगवान शंकर के जिस कहने का तात्पर्य जिस भी देवता के करते हैं उसी गुण को पकड़ लीजिए। भगवान शंकर की यदि आप भक्ति करते हो, भगवान शंकर से कहें कि प्रभु आप वैराग्य के अथाह समुद्र हैं, आप वैराग्य में रहने वाले महान देवता हैं। हे प्रभु जिस तरह आपने अपने शरीर में वैराग्य को धारण किया, प्रभु मेरे अंदर भी वैराग्य उत्पन्न करें। आपने लोक लीला के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए, देवताओं को भय मुक्त करने के लिए आपने माता पार्वती के साथ विवाह किया। स्वयं आप योग पर हमेशा योग में ही तत्पर रहते हैं, हमेशा योग साधते हैं। हे प्रभु आपने ब्रह्मचार्य का अखंड व्रत धारण किया, प्रभु मेरे अंदर भी वह शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। यदि आप माँ भगवती की पूजा करते हैं, माता महाकाली करते हैं, मड़ी माई की करते हैं, तो उनसे कहें कि हे माता आप महाशक्ति हो, आदि शक्ति हो, आप माता का साक्षात रूप हो, तो आप अनुकंपा करें कि मैं जो भी मेरे सामने आई, चाहे लड़की हो, स्त्री हो, कोई भी हो, मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति मात्र भावना जागृत हो, तो आपके अंदर से काम वासना के विकार शांत होते चले जाएंगे। दूसरी बात, अपने विवेक को शांत रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थिति में, चाहे आप पूजा के दौरान ना कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम में कर रहे हो, आपके मन में किसी ना किसी भी लड़की या किसी स्त्री के प्रति मन में कहीं ना कहीं कसक मन में जरूर होगी। जब भी कोई लड़की मन से सामने से गुजरती होगी, सुंदर लड़की, या आप देखते होंगे तो मन में लगता है हाय बड़ी सुंदर, ये वो मन में विचार आता होगा। और वो विचार जो उस समय आता है, वही विचार जब आप शांत होकर से शांत करने की कोशिश करते हो पूजा के दौरान, तो वही विचार उस समय प्रबलता के साथ आता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पूजा करने के बाद या उससे पहले जो अन्य समय बचता है, उस समय में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यदि उस समय एक्स्ट्रा टाइम में आप इन चीज़ों का ध्यान करेंगे, पूजा समय सोचते हो कि मन में ऐसी चीज़ ना आए, तो आएगी, 100% आएगी। कहने का तात्पर्य कि आपको मन अपना पूर्ण रूप से पवित्र रखना होगा। और एक अंतिम बात कि जो आपका विवेक है, वे विवेक ही आपको बता देगा कि आपसे क्या गलती हो रही है, क्या त्रुटि हो रही है, किस त्रुटि के कारण ये आपको जो भाव है, गंदे भाव हैं, ये आपके आ रहे हैं, ये आपका विवेक ही बता देगा। क्योंकि विवेक इस पूरे शरीर का गुरु है। ईश्वर ने यह शरीर दिया
इसके अंदर आत्मा दी, सोचने समझने शक्ति दी, तो उन्होंने गुरु रूपी ये विवेक दिया है। विवेक हर चीज़ बता देता है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या मेरे से त्रुटि हो रही है। आप शांत भाव से अपने विवेक से सोचिए कि मैंने क्या गलती कर रहा हूँ जो मुझे ये भाव उत्पन्न होते हैं, तो आपका विवेक आपको बता देगा कि आप क्या गलती करते हो। तो आप इसका सहारा लीजिए और भक्ति लहर पर आगे बढ़ते रहिए और इन विकारों से सर्वदा के लिए मुक्त होकर ईश्वर का निरंतर जाप करते रहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।